तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VICT कंप्यूटर्स मेहरौनी की इस क्लास में। और आज हम बात कर रहे हैं अपने अगले सेट की, सेट 2 की। सेट 1 आपको कैसा लगा था ये आपने कमेंट बताइए, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर थोड़ा सा धीमे पढ़ाना है, तो हम आगे की जो क्लास लेंगे इसमें धीमे ही पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। समय बर्बाद नहीं करना है, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, आपको ऐसे ही वीडियो हम उपलब्ध कराते रहेंगे। प्रश्न संख्या 11 कह रही है भैया, जो कि आया हुआ था UPPSC RO 2016 में, SSC CHSL 2020 में। इनमें से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडेगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र नहीं है। तो लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। तो इसका ऑप्शन जो सी था कि गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र नहीं है, यही ऑप्शन सही था आपका। आगे बढ़ते हैं, इसके विकल्प का विश्लेषण करें। तो कृष्णा नदी यह कथन सही है कि गोदावरी के बाद कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कावेरी नदी का कथन भी सही था कि भैया कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है, ये आप नोट भी कर लीजिए। गोदावरी नदी, यह कथन जो इन्होंने कहा था वह गलत है। सही उत्तर होना चाहिए था गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। लूनी नदी के बारे में जो कहा गया था यह कथन सही है। यह अरावली से निकलकर कच्छ के रण में समाप्त होने वाली राजस्थान की प्रमुख नदी है। और GKGS में इसे इस रूप से भी कहते हैं कि वह कौन सी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसे लूनी नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 परीक्षा संदर्भ लिया गया है। यह करंट अफेयर्स से, नेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर वाले उसमें पूछा गया है। तो जो संदर्भ दिए गए हैं उनकी ये हमें समझना है। तो इसका नाम त्रिभुवन सहकारी महाविद्यालय है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सहकारी विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या सहकारी विश्वविद्यालय है? भैया ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। यह गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। यह वाला भी हमारे हिसाब से गलत है। आगे चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है अपना। तो बोल रहे हैं एक और दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना दो सही है। हमारे हिसाब से बी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन ही अपना सही है कि जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय है, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल का सबसे पुराना और बड़ा विश्वविद्यालय है, भारत का सहकारी विश्वविद्यालय नहीं है। और गुजरात के आनंद में भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है, ना कि आनंद में। आगे बात करें, मनुष्य में हाथी पांव बीमारी का कारण क्या है? ये पूछा गया है RRB NTPC 2016, SSC MTS 2019 और UPTJT साइंस में। इसमें पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा कृमि, जीवाणु और कीट। तो भैया आप सबको पता है भैया कि ये किससे होता है? कृमि से होता है। बिल्कुल हमारा सही आंसर है वॉर्म, कृमि। आगे बढ़ते हैं, विकल्प का विश्लेषण। तो विषाणु से डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड जैसी बीमारियां होती हैं, जबकि कृमि से फाइलेरिया, ठीक है ना, जिससे पैरों में भारी सूजन आ जाती है, इसलिए हम उसे हाथी पांव कहते हैं। आगे बात की जाए जीवाणु, जीवाणु से टीबी, हैजा और टाइफाइड जैसे रोग होते हैं। तो मच्छर से भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, ये आपको पता है। आगे बढ़े, 40 नंबर क्वेश्चन है अपना। ये कह रहा है जो भी आया था UP लेखपाल 2015 SSC CGL इकोनॉमिक्स में। और किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है कि KCC कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। भैया बताओ, की गई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान नहीं की जाती, ये गलत लग रहा। सबको की जाती है भैया। इसमें एक व दो दोनों सही हैं, इसलिए इसका डी उत्तर सही है कि जिसमें केवल पहला कथन सही है। यही हमारा आंसर आ रहा था। शुरुआत 1998 में हुई थी, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कथन 2 जो कह रहा है भैया कि पशुपालन में सुविधा नहीं है, तो भैया ये पशुपालन के लिए भी दिया जाता है, मत्स्य पालन को भी दिया जाता है। इसको सम्मिलित किया गया है 2018-19 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो खनिज की सूची, एक में खनिज है दूसरे में क्षेत्र है, दोनों को आपस में मिलाना है। तो अभ्रक कहाँ है, चूना पत्थर कहाँ है, डेंगोरा कहाँ है, सलेम कहाँ है?
ये सारी चीज़ों को मिलान करके देखना है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन मिक्स किए गए हैं। आगे हम विश्लेषण में इसको चेक कर लेते हैं। तो 15वें नंबर के विश्लेषण में अभ्रक टोंक में पाया जाता है, चूना पत्थर डेंगुरा में पाया जाता है, और डोलोमाइट सलेम में पाया जाता है, जबकि जिप्सम कांगड़ा में पाया जाता है। ये यदि आपका सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और कहाँ अभ्रक के प्रमुख उत्पादों में से टोंक वाला है, राजस्थान वाला, और चूना पत्थर वाला सीमेंट उद्योग का कच्चा माल के रूप में देखा जाता है। और सलेम का जो डोलोमाइट है, इसमें लो इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है डोलोमाइट का। और उर्वरक और प्लास्टिक के लिए जिप्सम सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है इसमें जिप्सम का उपयोग होता है। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें परीक्षा आई है सी टेट, यूपी टेट, मैथ से लिया गया, SSC HSL, घनाभ के कोणों की संख्या, समभुज के सभी कोणों का योगफल, और षट्भुज में विकर्णों की संख्या, और त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या। तो इनको आपस में मैच करना है। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। इसमें विश्लेषण बता रहा है घनाभ के कोण की संख्या 12 होती है, और कोणों का योगफल जो है ना 5 पाई माना जाता है। षट्भुज में विकर्ण देखे जाएं तो 9 होते हैं, और त्रिभुजाकार प्रिज्म, इसमें 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार सतहें होती हैं, कुल मिला के इसमें 5 सतहें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 खिलाड़ी को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यूपी पेट 2023 करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से लिया गया है। क्वेश्चन है, लियोन मार्चंद, लॉन टेनिस, एम्मा रादुकानु, डार्विन नुनेज और जैसन होल्डर सबका किस खेल से संबंधित है? देखते हैं विश्लेषण में। तो लियोन मार्चंद जो है ना एक तैराक हैं, ठीक है ना, ये फ्रांस के हैं, इन्होंने विश्व के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। एम्सा रादुकानु ब्रिटेन की प्रसिद्ध लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, और 2021 की US ओपन विजेता हैं। डार्विन नुनेज उरुग्वे के एक आक्रामक फुटबॉलर हैं, और ये स्ट्राइकर हैं। जैसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्रमुख ऑलराउंडर क्रिकेट के खिलाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, एक रेलगाड़ी गंतव्य पर समय से पहुंचती है यदि चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल पर वह 15 मिनट विलंब से पहुंचती है, तो बताइए दूरी क्या है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा विश्लेषण दिया गया है। भैया सूत्र रखना है, डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस डिस्टेंस अपॉन S2, और टाइम डिफरेंस निकालेंगे, समय में अंतर हो जाएगा, 15 से 15/60 बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आंसर टोटल 75 किमी। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन पर भारित होती है। तो ये आया है UPSC CSE प्रीलिम्स 2014 में, UPSI कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह प्रश्न आया है। तो इसमें ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। विश्लेषण पे चलते हैं। तो प्रश्न 19 का विश्लेषण बताता है भैया, संचित निधि संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते उस राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, और आकस्मिक निधि यह निधि केवल अप्रत्याशित खर्चों के लिए राष्ट्रपति के पास होती है। भारत की संचित निधि से सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है, ठीक है ना। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात की जाए, अंतिम प्रश्न अपना इस सेट का प्रश्न संख्या 20, बीमारी को प्रकार से सम्मिलित करना है। इसमें डायरिया है, डायरिया किस चीज़ से होता है या किस प्रकार की बीमारी है हमें सम्मिलित करके बताना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डायरिया जो है ना अचानक और थोड़े समय के लिए होने वाला तीव्र रूप का बीमारी है, और मधुमेह या जीवन भर चलने वाला दीर्घकालिक बीमारी है। कैंसर यह गैर संक्रामक है, यह छूने से नहीं फैलता है, जबकि खसरा एक संक्रामक बीमारी है। तो ये हमारे 20 प्रश्न यहाँ से समाप्त हुए। इनमें आपको कोई डाउट, समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।